हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज एंड लेट्स सी। ओके, तो पहले हम इसको अच्छे से शफल करेंगे एंड तब तक आपने प्रे करनी है, पॉजिटिव रहना है, अपना और अपने पार्टनर का नाम एक साथ ज़रूर लेना है एंड बहुत फ्रेश माइंड के साथ आपने रीडिंग को देखना है। ऑलराइट, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स, यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड करें। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के भी कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज चल रही हैं, उनके फीलिंग्स, इमोशंस, उनके थॉट्स अभी क्या हैं, उनके ओवरऑल लाइफ में अभी क्या चल रहा है, इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। कलेक्टिव लेवल पर एनर्जीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले आई फील कि इस शख्स को आपने बहुत बारी मौके दिए हैं अपनी लाइफ में, एक बार नहीं बहुत बारी। इनकी बहुत सारी गलतियों को नज़रअंदाज किया, बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया एंड बार बार शायद मौके दिए हैं, बट इस शख्स ने आपको धोखा दिया है, ये यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। अभी देखो, मैं जो एनर्जी देख पा रही हूँ ना, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है गाइस कि आपके जो पर्सन है अभी वो खुद बहुत ज़्यादा पेन में मुझे दिखाई दे रहे हैं करंटली। उन्होंने बेशक आपको धोखा दिया बट वो खुद पेन में है। एंड यहाँ पर जिस तरीके की ब्लैक एनर्जी है, आई फील कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज का भी इम्पैक्ट उनके ऊपर है। एक तरीके से मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है कि किसी ने उनके ऊपर स्पेल वर्क का यूज़ किया हो, किसी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का यूज़ किया हो, बिकॉज यहाँ पर डार्कनेस बहुत है जिसे धीरे धीरे करके आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये भी अभी पेन में ही है। ऑलराइट, इनको यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनको अभी अपनी लाइफ में ऐसा फील हो रहा है जैसे कि सब खत्म हो गया हो। ओके, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और ये सब कुछ यहाँ पर इस तरीके से हो रखा है कि लाइक ये खुद ही पेन में है और इनको खुद अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी यहाँ पर 2 उंगलियाँ उठी हुई, इट मीन्स कि कुछ होप्स हैं उनको। ओके, कुछ होप्स डेफिनेटली उनको हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों का हो सकता है आपके पार्टनर अब्रॉड हो। यस, यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो आपके बारे में सोचते हैं एंड ऑफकोर्स वो आपको मिस करते हैं, नो डाउट, बट एक सोच में ही है क्योंकि इतना कुछ होने के बाद में हिम्मत नहीं है कि एक्शन ले लें, बट आपके बारे में सोचते बहुत हैं। अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं जो कि खो चुके हैं। अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देखूँ तो क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी कोई बैलेंस नहीं है, क्योंकि इसके साथ ये वाला कार्ड आया है। सो यहाँ पर कोशिश की जा रही है बैलेंस बनाने की, यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि अपने माइंड को स्टेबल किया जाए, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाया जाए। तो आपके पार्टनर मुझे अभी बहुत ही परेशान से नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं एंड कुछ प्लानिंग्स भी साथ के साथ वो कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स अगेन यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। इट्स ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल है एक्चुअली। आप यहाँ पर आपको एंजल नंबर 222 भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा या दिखने लग जाएगा, बिकॉज ये एक बैलेंस का साइन है और ये बताता है कि अब कुछ अच्छा ही होने वाला है, बैलेंस होने वाला है लाइफ में जो भी गड़बड़ चल रही है। सी यहाँ पर आपके पार्टनर ना आपके बारे में सोच रहे, वो क्या सोच रहे हैं कि
हमारा जो रिलेशनशिप है जैसे पहले था फिर से वैसी हो जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो इनके दिमाग में करंटली यही चल रहा है, मतलब इस रिलेशनशिप में जो जो चीज़ उन्होंने खो दी है उसको वापस लाने के बारे में ये सोच रहे हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ फिर से वही पहले जैसा कनेक्शन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, वही बैलेंस, वही इक्वल गिव एंड टेक। बिकॉज इनको एक चीज़ तो समझ में आई है कि आपसे ज़्यादा प्यार उनको कोई कर नहीं सकता। एंड यहाँ पर एक तरीके से ये आप कह सकते हो कि कभी कभी क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, कभी कभी हम बहुत गलत डायरेक्शन चूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसको हम ना ये नहीं कहते कि भाई वो ऐसा कर दिया गया, एक्चुअली वो गलती हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को भी ये फील हो रहा है कि मेरे से गलती हुई है, बट वो ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं साथ के साथ कि जैसा कनेक्शन आपके साथ है ना वैसा इनको दोबारा नहीं मिल सकता। तो इसमें जितना हो सके जल्दी से बैलेंस बना लिया जाए तो बढ़िया है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चीज़ों को ठीक कर लिया जाए तो उससे ज़्यादा बढ़िया और कुछ नहीं होगा। दी एम्प्रेस, आपकी क्वालिटीज़ इनको बहुत पसंद है। क्यों आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, क्यों आपके साथ ही ये जो है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं? बिकॉज आप इनको एक तो मैरिज मटीरियल लगते हो, ठीक है, प्लस आपका नेचर और दूसरा आप काफ़ी समझदार हो, सेंसिबल हो, सो ये चीज़ भी इनको अट्रैक्ट करती है। बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो आप, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है, आप सुंदर भी हो, इंडिपेंडेंट भी हो, आप खुद के साथ और 4 लोगों का ख्याल रख सकते हो, आपके पास पावर है, आप पावर मतलब कि ऐसा है कि आपको वैसे ज़रूरत नहीं है लाइफ में। इनकी बात यह है कि आपकी लाइफ में लोगों की कमी नहीं है, प्रपोजल्स आपकी लाइफ में भी बहुत आते होंगे, बट बात आ जाती है फीलिंग्स की, बात आ जाती है प्यार की, कि फीलिंग्स किसके लिए हैं, प्यार किसके लिए है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ये भी समझ में आ रहा है कि आप इतने अच्छे हो कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, राइट, लेकिन आप फिर भी इस कनेक्शन को संभालने की कोशिश करते हो, आप फिर भी इस कनेक्शन में जो है बार बार मौके दे रहे हो। इट मीन्स यहाँ पर प्यार है, यहाँ पर फीलिंग्स है, कुछ तो ऐसा है, इसी वजह से आप जो है इतना एफर्ट डाल रहे हो। अदरवाइज इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है लोगों की या लड़कों की या लड़कियों की, लेकिन फिर भी वो मेरे जो रिलेशनशिप है इसको मुझे बार बार मौके दिए उसने, एफर्ट लिए उसने इतने, तो प्यार है तभी लिए। अदरवाइज़ अगर सिर्फ बात होती टाइम पास की या बात होती कि सिर्फ एवी कैजुअली रखना है तो बहुत है, लोग मिल जाते। तो एक ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो समझ रहे हैं, अभी चीज़ों को समझ रहे हैं कि दरअसल आपके प्यार को वो समझ रहे हैं। ओके, सो जैसे उनको दिखाई नहीं दे रहा था पहले, बट अब उनको दिखाई देने लगा है कि यार उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो अगर मेरे लिए एफर्ट ले रही थी पहले, अभी शायद आपने नहीं, अब बंद कर दिया लेना, बट पहले लिए थे, तो उनके दिमाग में ये आ रहा है कि यार उसको फीलिंग्स थी मेरे लिए इसीलिए उसने लिए, अदरवाइज़ कोई क्यों लेगा इतने एफर्ट्स। सो यहाँ पर ना उनको ये समझ में आ रहा है कि आपसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता कोई भी। ओके, आपके पास बेटर से बेटर ऑप्शंस है, लेकिन उसके बावजूद आप उनसे प्यार कर रहे हो, तो उनको ये चीज़ समझ में आ रही है। पहले शायद उनको ये नहीं दिख रही थी, पहले शायद वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे, बट नाउ उनको ये चीज़ दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, इनकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल हो सकता है, इनकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, या कोई भी फीमेल फिगर है यहाँ पर, उन्होंने शायद इनको बहुत इन्फ्लुएंस किया है। ओके, उन्होंने शायद इनको बहुत ज़्यादा, या थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी रही हो, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरीके से ये कि इनको कंट्रोल ही करके रखा है, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे उससे बाहर निकल रहे हैं अभी। राइट, इनको क्लियरिटी मिल रही है, जैसे कि जस्टिस। यस, यहाँ पर ना एक तरीके से कहते हैं ना कि जो लोग किसी के लिए, किसी दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं, उनका सबसे पहले खुद का बुरा होता है। जब भी किसी का बुरा सोचोगे तो भाई कर्मा तो लौट के आएगा। तुमने किसी के लिए बुरा सोचा, वो भी एक कर्मा है, तो तुम्हारे साथ कैसे अच्छा हो जाएगा, एक ना एक दिन तो वो तो भुगतना तुम्हें भी पड़ेगा। तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर ये बताती है कि थर्ड पार्टी की एक टाइम पर बहुत चल रही थी, बट अभी इतना कुछ ज़्यादा हैवी एनर्जी नहीं है, या इतना ज़्यादा अभी इस थर्ड पार्टी की नहीं चल रही है, क्योंकि टाइम का की बात होती है, समय समय की बात होती है कि एक समय पे किसी का चल रहा है राज, तो दूसरे समय पे ज़रूरी नहीं कि उसी का ही चलेगा।
तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर उससे बाहर आ रहे हैं, उनको सही गलत समझ में आ रहा है। जस्टिस का कार्ड ये भी है कि सही गलत समझना, तो सही गलत भी उनको समझ में आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन भी दो दो कार्ड्स ऐसे आ गए हैं। ऑफकोर्स ये थर्ड पर्सन या जो भी है इसने कुछ तो ऐसा यूज़ किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को सही गलत समझ आ ही नहीं रहा था। कोई स्पेल वर्क हो सकता है, कोई छोटा स्पेल वर्क हो सकता है, या किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक या कुछ उनको आता हो ऐसी टेक्निक, या आजकल बहुत है नेट पर, तो उन्होंने वो यूज़ की हो। लोग पता है क्या करते हैं, पूरी तरीके से जानते भी नहीं हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, बट वो कर लेते हैं, तो वैसा भी मुझे दिखाई देता है। अब इसकी वजह से इनको इफ़ेक्ट बहुत हुआ है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना कई सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं। फाइनेंशियली भी वो प्रॉब्लम में है, हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम में है, एंड रिलेशंस तो उनके ख़राब चल ही रहे हैं, आपके साथ भी ख़राब हो गया, तो उनकी ओवरऑल लाइफ में ही प्रॉब्लम आ रही है। सो यहाँ पर देखो, अब सिंपल सी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर का कोई ना कोई कर्मा रहा है जिसको वो रिलीज़ कर रहे हैं एज अ थर्ड पार्टी। ये जो थर्ड पार्टी है कहीं ना कहीं उनके कर्मों का कुछ फल या कुछ लेन देन कंप्लीट करने के लिए आई है, क्योंकि कुछ भी होता है गाइस, हमारे कर्मों का ही फल होता है। या तो हमारे इस जन्म के कर्म होते हैं या हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, एक्चुअली सबका अपना अपना कर्म है। सो यहाँ पर मुझे तो दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ने भी अपना कोई ना कोई कर्मा यहाँ पर कंप्लीट किया है। ओके, क्योंकि दो कार्ड्स ऐसे हैं प्लस जस्टिस, सो यस इन्होंने अपना कर्मा कंप्लीट किया है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट ये कर्मा जो हुआ है ना, इसकी वजह से हाँ सब बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, आजकल बहुत सोचने में उनका वक्त गुजर रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे, स्टक फील कर रहे हैं। एक्शंस दिमाग में तो है कि ये करूँ वो करूँ, बट रियलिटी में नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज इतना कुछ हो गया है कि समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत करें तो कहाँ से करें। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसा है कि ये जो कर्मा आपके पार्टनर ने फेस किया है ना, ये कर्मा कहीं ना कहीं इनको वैल्यू सिखा देगा लोगों की, रिश्तों की, जो कि शायद ये पहले नहीं कर पा रहे थे, पहले किसी और ही कॉन्फिडेंस में ये थे। तो वो वैल्यू सिखाने के लिए थिंक ये कर्मा बहुत ज़रूरी था। बट ये जो एनर्जी है ये पूरी मिलके कर्मा की एनर्जी बनती है कि आपके पार्टनर ने अपना कोई कर्मा पूरा किया है। तो यहाँ पर अभी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रगल ये कर रहे हैं, स्ट्रगल मेंटली भी कर रहे हैं, फिजिकली भी कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी कर रहे हैं। तो इनका स्ट्रगल चल रहा है, और आपके साथ जो रिश्ता उसकी वैल्यू इनको अभी समझ में आ रही है, एंड इनको दिखाई दे रहा है कि प्यार क्या होता है, या सच्चा प्यार क्या होता है, और दिखावे का प्यार क्या होता है। लोग हमारा फ़ायदा उठाने जो आते हैं वो कैसे होते हैं, और जो सच में अनकंडीशनल लव हमसे करते हैं वो कैसे होते हैं। तो समझ में आ रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर को। तो मैं ये कहूँगी कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा समझ दे रहा है, ऑलराइट, मैच्योर उनको बना रहा है, ऑलराइट। एंड ओवरऑल नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इनका एक्शन आएगा आपकी तरफ, डोंट वरी, ये एक्शन लेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि एक हफ्ते में ये आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे, बट एक्शन का कार्ड मिला है ओवरऑल एनर्जी में, तो ये मुझे बताता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं। थोड़ा सा रास्ता ये भटक गए थे, लेकिन ये फिर से अपने सही रास्ते पर आ रहे हैं, और ये आपकी तरफ एक्शन बहुत जल्दी ले लेंगे। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में हमें एक्शन रिसीव हुआ है, और उसी के साथ बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ कप्स, रियलाइजेशन एंड रिग्रेट वाली एनर्जी यहाँ पर है, कि जो खोया उसको लेकर के इनको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या खो दिया है। तो रियलाइज़ कर रहे हो उस चीज़ को कि यस, मैंने कहीं ना कहीं एक अच्छा रिश्ता खो के गलत जगह फंसा, लेकिन अब ये वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ ना, तो मुझे साइन दिखाई देते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पर, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो ये साइन मुझे दिखाई देते। वहीं अगर मैं डेट या नंबर की बात करूँ तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 11, नंबर 13, ये नंबर्स, और नंबर 12, ये नंबर्स मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। नंबर 5 भी स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड अगर मैं मंथ की बात करूँ तो फरवरी, मार्च और अप्रैल,
नवंबर, मई, सो ये मंथ्स मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं. ओके, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं. वाई यू सो मीन. हो सकता है इन्होंने कोशिश की हो आपसे बात करने की, बट आप जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो. सो थोड़ा सा ये निकलता है ऐसा जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है. ये आपसे शादी करना चाहते हैं. इनका ये है कि एक दिन मैं तुमसे शादी करूँगा. आई थिंक ये थॉट है. प्लीज़ डोंट मूव ऑन. आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ मूव ऑन मत हो, क्योंकि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है. मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, कोई और नहीं. ये आपसे कहना चाहते हैं. कुछ आपको समझाना चाहते हैं. ये आपको खोने से डर रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते. कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता. ओके ओके, या आपके बारे में बात कर रहे हैं. हो सकता है ये फ्रेंड्स की मदद ले रहे हों. फ्रेंड्स से आपकी बातें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसा भी है कुछ. इनका है कि आप इनके लिए बने हो, इनको ऐसा फील होता है. और ये आपको भी ना खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते किसी भी हाल में नहीं. या आपको प्यार करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं ये आपको. इनका ये है कि जैसे इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी समझ आ रही हैं चीज़ें और अब मुझे बेटर करनी है चीज़ों को. तो ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन कर जाओ, बिकॉज़ ये कहना चाहते हैं कि इनको ज़रूरत है आपकी. एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ सफाई पेश करना चाहेंगे अपने बिहाफ पे. जैसे कुछ समझाएंगे आपको, कुछ समझाने की कोशिश करेंगे. एंड मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि वही करो जो आपका मन आपसे कहे करने को. जो आपका दिल कहे कि मुझे ये करना चाहिए, आप वही करो. ठीक है, उससे के अलावा मत करो कुछ भी. ये आए कुछ भी कहें, लेकिन आपका दिल आपसे क्या कहता है उसको सुनो एंड उसको फॉलो करो, क्योंकि वो आपका सबसे अच्छा गाइड है. और वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा. आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगी. सो उसकी सुनो सिर्फ. ओके, लेट्स सी, कुछ कार्ड्स यहाँ से भी देखते हैं. प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें. ऑलराइट, एस ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं विद पैशन. जो पैशन पहले था उसी के साथ. एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स. ये स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं. किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखा देगा किंग ऑफ पेंटिकल है जो कि स्टेबिलिटी को बताता है, कमिटमेंट को बताता है. एंड यहाँ पर किंग ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स है जो कि ये किंग ऑफ पेंटिकल है जो कि स्टेबिलिटी, कमिटमेंट को बताता है. एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है जो कि पैशन एंड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को बताता है. मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं विद स्टेबिलिटी एंड विद पैशन, जो पहले हुआ करता था इस कनेक्शन में. तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये आपको अब जो है ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये आपके अलावा किसी और को नहीं चाहते हैं, या आपके अलावा इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है. आप हो तो इनकी ज़िंदगी में खुशियां हैं, वरना कुछ नहीं है. एंड आई थिंक कि आपको कमिटमेंट देंगे सीधे ही आते, ताकि आप इनके ऊपर बिलीव कर लो जैसे आप पहले करते थे. क्योंकि इनको भी अभी ये महसूस हो रहा है कि शायद आप बिलीव नहीं करोगे, बट ये वो एक्शन लेंगे जिससे कि आपका ये विश्वास जीत सके. ओके, बट यस, ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं जिसमें ये आपको कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी देंगे. ओके, तो इनकी इंटेंशन ये है.
जो कि अच्छी है, बट अगेन मैं आपसे यही कहूँगी कि उनकी जब वो बात करें, अपनी अंतरात्मा की सुनते रहना, क्योंकि हमसे जब कोई बात कर रहा होता है ना, तो हमारी अंदर से दिल कह रहा होता है कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, उसको सुन लो। हाँ भाई, इसने इसमें झूठ बोला है, ये वाली बात सच बोली है। हमारा जो दिल है ना, वो हमें बता देता है, हमारी अंतरात्मा हमें बता देती है। बस बात ये है कि हम सुन नहीं पाते और जो इमोशनल ड्रामा हमारे सामने चल रहा होता है ना, उसमें फंस जाते हैं। तो अपनी अंतरात्मा की ज़रूर से सुनना कि आपकी अंतरात्मा क्या कहती है आपसे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।